हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल साहस स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को 3.2 में तीन तक क्वेश्चन बता दिया गया है। आज आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बताना है कि जो समीकरण युग्म दिया है वो किस कंडीशन में है, यानी कि संगत है कि असंगत है। एक कंडीशन और है कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, अगर असंगत है तो नहीं करना है। सिंपल सी बात है, बस समझ में आ रहा है। जो समीकरण युग्म आपको दिया है उसमें आपको बताना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। संगत असंगत कैसे पहचानेंगे ये तो आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं। अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग जाके वहाँ से चैनल के लिंक पे जाइए और वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर समझे हैं तो कोई बात नहीं है, आज फिर एक बार आपको समझा देंगे और बता देंगे कि हम संगत असंगत की पहचान कैसे करेंगे, और उसमें जो कंडीशन संगत का होगा उसका ग्राफीय विधि भी हल करना है। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए, संगत का कंडीशन अगर होगा तो हमें ग्राफीय विधि से हल निकालना है। और ग्राफीय विधि कैसे ज्ञात होता है ये तो पता है, क्योंकि बता दिया गया है ग्राफीय विधि। बस समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं, पहले जांच करते हैं कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो इसका पहला क्वेश्चन है x + y = 5। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। इसमें जब आप जांच कीजिएगा तो सबसे पहले आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो समीकरण 1 के लिए 1 और समीकरण 2 के लिए 2। बस समझ रहे हैं ना। जैसे कि a1 बराबर x का गुणनांक कुछ नहीं है तो 1 है। b1 में देखिए y का गुणनांक कुछ नहीं है तो 1 है। c1 में देखिए 5 है। a2 में देखिए समीकरण 2 में x का गुणनांक 2 है तो 2। b2 y का गुणनांक 2 है तो 2। c2 10 है तो 10। अब अनुपातों की तुलना कीजिए और बताइए कि क्या है। अनुपातों की जब तुलना करेंगे तो होगा a1 बटा a2, यानी कि a1 1 a2 2, तो हो गया 1/2। b1 बटा b2, b1 1 और b2 2। c1 बटा c2, c1 5 c2 10। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि ये हो गया 1/2। तीनों कंडीशन को देखिए, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर है कि नहीं। 1/2 1/2 1/2। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो समीकरण का क्या हो सकता है, समीकरण का अनेक हल होगा, अर्थात ये क्या होगा, संगत होगा, अर्थात ये संगत है। क्या है, संगत है। हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की अनुपातों की तुलना करते हुए हमने जांच कर दिया कि जो समीकरण युग्म आपको दिया है वो क्या है, संगत है। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि अगर युग्म संगत है तो आप ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि कैसे हल होता है आइए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप समीकरण लीजिए x + y = 5। ये आपका फर्स्ट समीकरण है। इस समीकरण का एक सारणी तैयार कीजिए। सारणी कैसे तैयार होगा ये आपको ग्राफीय विधि में समझा दिया गया है, आज भी समझा दे रहे हैं। देखिएगा, ये सारणी हम तैयार कर रहे हैं समीकरण 1 के लिए। जो आपका ऊपर का है वो x है, जो नीचे का खंड है वो y है। जैसे जैसे हम x का मान रखेंगे वैसे वैसे हमको y का मान मिलेगा। कोई दिक्कत देखिएगा, x अगर हम 0 रखते हैं, कम से कम 2 गो मान हम निकालेंगे, 2 गो मान अपने आप आ जाएगा। देखिएगा कैसे, जैसा कि आप यहाँ x का मान अगर 0 रखते हैं तो 0 + y = 5। तो 0 तो ख़त्म हो गया, 0 ख़त्म हो गया तो y बराबर कितना मिला, 5। यानी कि x का मान हमने 0 रखा तो y का मान कितना मिला, 5। दूसरे के लिए अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो
x प्लस वाई 1 प्लस वाई बराबर 5। तो y का जब मान निकालेंगे तो y बराबर 5 ही प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 घट के 4 हो जाएगा। यानी कि हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना मिला 4। x का मान 1 रखा तो y का मान कितना मिला 4। आपको क्या समझाया गया था कि आप दो ही हल निकालिए, अगला हल आपको अपने आप मिल जाएगा। कैसे देखिएगा, जैसे 0 से 1, x का देखिए 0 से 1 बढ़ा, अब आगे भी बढ़ेगा यानी कि 1 ही बढ़ेगा। तो 0 से 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा। नीचे का देखिए, नीचे का क्या कंडीशन है, नीचे है 4 से 5 यानी कि कम हुआ, तो 5 से 4 कम हो गया, तो 4 से 3, 3 से 2। देखिए पहला सारणी आपका तैयार हो गया समीकरण 1 का, देख रहे हैं, पहला सारणी तैयार हो गया। दूसरा सारणी तैयार करने के लिए हमें समीकरण 2 लेना पड़ेगा। तो दूसरा सारणी के लिए देखिएगा समीकरण 2, समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। तो 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5। ये भी वही समीकरण आ गया, यानी कि जो फर्स्ट है वो भी सेकेंड है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए कि जो सारणी ए है वो सारणी वो भी होगा, यानी कि इसका भी सारणी आपका वही मिलेगा जो आपका फर्स्ट सारणी मिला है। ये देखिए ये x हो गया और ये y हो गया। तो जो सारणी आपको समीकरण तो सेम है तो सारणी भी सेम जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 5 4 3 2 सेम सारणी है। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा कि ये एक ही लीनियर यानी कि एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ आएगा। तो यानी कि इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। बस समझ में आ रहा है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। और इसका ग्राफ जब खींचिएगा तो दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर और एक ही दिशा में होगा। अब ग्राफ कैसे खींचा जाता है ये आप लोगों को पता है ना, ग्राफ कैसे खींचा जाता है, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। जैसा कि मान लीजिए y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया, एक केंद्र हो गया यानी कि 0, x का भी और y का भी। जब x अक्ष की तरफ आएंगे, x अक्ष की तरफ, तो संख्याएं पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि प्लस 1 2 3 4 5। जब x के विपरीत यानी कि x डैश में आएंगे तो संख्याएं निगेटिव मिलेगी, यानी कि -1 -2 -3। जब y के तरफ जाएंगे तो संख्याएं पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि ऊपर +1 2 3 4 5। जब नीचे आएंगे y में, y डैश में नीचे, तो संख्याएं निगेटिव होगी, -1 -2 -3। जब यहाँ आप पूरा एक ग्राफ तैयार कर लीजिएगा तब मान रखिएगा, यानी कि जो मान आपने सारणी में लिया है। तो सारणी में देखिए समीकरण 1 और 2 तो दोनों का सारणी बराबर है, यानी कि x अगर 0 है तो y कितना है 5 है, x 0 है तो y कितना है 5 है। तो x 0 से 5 पर चले जाइए। x अगर 1 है तो y कितना है 4 है, तो x 1 है तो y 4, तो 4 पे आ जाइए और y की तरफ से लेके आ जाइए। तो ये हो गया आपका दूसरा मान। तीसरा मान है x 2 y 3, x 2 के तरफ से और y 3 के तरफ से इधर से आएगा और ये इधर आके मिलेगा। तीसरा मान हो गया। चौथा मान है x 3 y 2, x 3 और y 2 इधर से आके मिल जाएगा, यानी कि आपका ही हो जाएगा। अब चारों को एक साथ स्केल लीजिए, माप लीजिए और चारों को एक साथ एकदम मिलाइए। यहाँ आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा या नहीं होगा ये आपको पूरा क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब ग्राफ के कॉपी पे खींचिएगा तो पूरा आपको एक साथ मिलता हुआ प्रतीत होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका सारणी गलत है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम एक लीनियर इक्वेशन, एक ग्राफ खींच सकते हैं इस प्रकार से, जो सारणी 1 और सारणी 2 दोनों के लिए है। अब इसमें x और y का मान नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जब हम इसे हल करेंगे मिलेगा, जब इसका सॉल्यूशन निकालिएगा तो दोनों प्लस प्लस में तो दोनों घटेगा, तो क्या होगा x और y दोनों कट जाएगा। तो जब जिसका मान निकालना है वहीं कट के 0 आ जाएगा, तो बाकी हल तो मिलेगा ही नहीं।
बस समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि ये दोनों सारणी के लिए है, यानी कि दोनों समीकरण x + y = 5 समीकरण 1 और दूसरा समीकरण भी आपका यही है जो पहला समीकरण। तो दोनों सारणी तो आपको बराबर हो गया। तो इसमें x y का मान मिलना मुश्किल है, मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये एक ही लीनियर और एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ का प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, पूरा देखिए सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमने क्या किया कि उसका जांच किया संगत है कि असंगत है, फिर उसका सारणी तैयार करके ग्राफ आपको दिखा दिया गया कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपका पहला सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है x - y = 8, 3x - 3y = 16। इसका भी वही विधि और वही नियम अपनाना है। तो आइए सबसे पहले जांच करते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। तो पहले सबसे पहले a1 निकालेंगे। a1 यानी कि x का गुणनांक 1, b1 यानी कि y का गुणनांक तो -1, c1 8। दूसरे समीकरण के लिए a2 यानी कि x का गुणनांक 3, b2 यानी y का गुणनांक -3, c2 16। अब अनुपातों की तुलना कीजिए, यानी कि a1 बटा a2 बराबर 1/3। a1 के सामने a1 है, a2 के सामने a2 है। b1 बटा b2 बराबर -1/-3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 1/3 हो गया। c1 बटा c2 बराबर 8/16, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये हो गया 1/2। आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, बराबर है नहीं है, 1/3 1/3 1/2। तो क्या लिखिएगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अर्थात ये क्या है, असंगत है। क्या है? असंगत है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि जो संगत है उसी को ग्राफीय विधि से हल करना है, जो असंगत है उसको तो छोड़ देना है। तो आपका सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है, यानी कि आपका यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है इसमें का तीसरा क्वेश्चन है कि 2x + y - 6 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये देखिए, तो ये हो गया आपका। अब a1 a2 b1 b2 निकालिए। तो a1 हो गया आपका 2, b1 हो गया 1 यानी कि y का गुणनांक, और c1 हो गया -6 तो -6। जब a2 निकालिएगा यानी कि दूसरे समीकरण के लिए, तो x का गुणनांक 4 और b2 हो गया y का गुणनांक -2 और c2 हो गया -4। जब इसका अनुपातिक तुलना कीजिएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा a1 बटा a2 यानी कि 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी कि हो गया 1/2। b1 बटा b2 निकालिएगा तो b1 है 1/-2। अब देखिए प्लस में ही माइनस में है, तो आपका यहीं बराबर नहीं हुआ तो आगे जाके क्या कीजिएगा, तो यहीं पे आपका सॉल्यूशन मिल जा रहा है। यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 हो तो समीकरण क्या होगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, अर्थात ये कौन सा हल होगा, अर्थात ये क्या होगा, संगत होगा, अर्थात ये संगत है। देखिए आ गया कि नहीं संगत। तो अगर संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि कैसे बनता है आप लोग को समझा दिया गया है, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए और इसको ग्राफीय विधि से हल दीजिए। बस समझ में आ रहा है? कुछ अपने से भी ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप
कमेंट करके बताइए, हम ग्राफ खींचने के लिए आपका सहायता करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आप एक बार ट्राई कीजिए, ग्राफीय विधि हल निकालिए, सारणी तैयार कीजिए। सबसे पहले दोनों समीकरण का जैसे आपको बताए हैं सारणी तैयार करने के लिए, वैसे आप सारणी तैयार कीजिए और ग्राफ खींचिए और हल निकालिए एक्स और वाई का। ठीक है, पूरा देख लीजिए एक बार। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।